गुरु रूहानी की सुहागरात बनी सबसे बड़ी मुसीबत। तेजस्वी ने रची नई साजिश। तेजस्वी का भाई पहुंचा गुरु के घर। जी हां दोस्तों, गुरु और रूहानी ने लाख मुश्किलों के बाद एक दूसरे का हाथ तो थाम लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियों का यह पल ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। जिस रात दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे, उसी रात तेजस्वी ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे परिवार में हड़कंप मचा दिया। अस्पताल से लौटने के बाद भले ही वह सबके सामने शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर बदले की आग पहले से ज्यादा भड़क चुकी थी। वह बार बार अपने कमरे में बैठकर गुरु और रूहानी की शादी की तस्वीरें देख रही थी, और हर तस्वीर उसके दिल में एक नया जख्म दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक खतरनाक इरादा भी छिपा हुआ था। उधर गुरु और रूहानी अपने कमरे में बैठे बीते हुए दिनों को याद कर रहे थे। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वे एक हो चुके हैं। गुरु ने रूहानी का हाथ पकड़कर कहा कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने माना कि उसकी एक गलती ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वह हर पल उसकी खुशी के लिए जिएगा। रूहानी की आंखों में सुकून था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी तपस्या आखिरकार पूरी हो गई है। लेकिन उसी समय घर के बाहर कुछ लोगों की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरा माहौल अचानक बदल गया। दरअसल तेजस्वी का भाई कुछ लोगों को लेकर गुरु के घर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह बार बार कह रहा था कि गुरु ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह उसे चैन से जीने नहीं देगा। घर के सभी लोग बाहर आ गए। नागेश्वर, ललिता, पुष्पी और बाकी सदस्य भी यह तमाशा देखकर हैरान रह गए। गुरु बाहर आया और उसने शांत रहने को कहा, लेकिन तेजस्वी का भाई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सबके सामने गुरु पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने तेजस्वी के साथ भावनात्मक धोखा किया है। रूहानी भी बाहर आ गई। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी के भाई ने उसे भी कठोर बातें सुनाईं। उसने कहा कि अगर रूहानी उनकी जिंदगी में नहीं आती तो आज उसकी बहन इस हालत में नहीं होती। यह सुनकर रूहानी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसने किसी का हक नहीं छीना था, लेकिन फिर भी उसे हर बार दोषी ठहराया जा रहा था। गुरु ने तुरंत उसका साथ दिया और सबके सामने कहा कि रूहानी को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को शिकायत है तो उससे बात करे, उसकी पत्नी को बीच में न लाए।